साथियों देखिए, आपको पता होगा इंग्लिश की कट ऑफ आ चुकी है और सीट्स पोस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, परंतु कट ऑफ जो उम्मीद थी उससे बहुत ही ज़्यादा चली गई। तो स्टूडेंट इसके बारे में भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ज़्यादा भी गई है। इतनी तो एक गुना में जाने की उम्मीद नहीं थी। और ऐसा नहीं कि किसी ने आकलन नहीं किया, अच्छी अच्छी जो कोचिंग्स है उन्होंने आकलन किया था, फिर भी इतना अनुमान कोई नहीं लगा पाया और ये 2 गुना की इतनी चली गई। सब साइंस से भी ज़्यादा चली गई। चलिए अब देखती है एक गुना की कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर जनरल की 195 पे, मतलब एक गुना 2 गुना में, तो सिंगल जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो आप मान के चलिए कि जनरल की 203 से 205 के बीच रहेगी। और सबसे कम है ना वो बढ़ोतरी जनरल में ही होगी बाकी कैटेगरीज की तुलना में। क्योंकि जो EWS, OBC, MBC, ST, SC के स्टूडेंट्स है जो 2 गुना में तो हो गए हैं, परंतु 1 गुना में नहीं आ पाएंगे तो वापस अपनी कैटेगरी में जाएंगे, तो उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा होगी ना कि जनरल की। तो जनरल की आप मान के चलिए 203 से 205 तक। EWS की आप 184 तक मानिए, 184 से 185 तक। SC कैटेगरी के मेंबर आप 159 तक कट ऑफ, आप फाइनल कट ऑफ मान सकते हैं, 159 से 60 तक। ST कैटेगरी में अभी भी इसमें बैकलॉग काफ़ी सीट है, तो इसमें अभी भी काफ़ी सीट खाली है, तो 115 तक आप एकदम सेफ महसूस कर सकते हैं। OBC में देखिए तो 179 है, तो 190 तक लगभग OBC में आप कह सकते हैं कि इतनी बढ़ सकती है। ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इतनी संभावना कम है। कोई साथी कह रहे हैं 200 तक जाएगी, और इतनी देखिए नहीं जाएगी इतनी, ये अनुमान है। परंतु देखिए इससे पहले भी आप देख सकते हैं जो पटवारी है, वीडियो ग्राम सेवक, इनकी भी कट ऑफ, LDC की भी कट ऑफ, उसमें 1.5 गुना 2 गुना पास किए थे और किस प्रकार से गई थी आप देख सकते हैं। और MBC की है वो 155 तक जा सकती है। मतलब लगभग 5 प्रश्न अगर आपके सही है तो आप बिल्कुल इसमें थोड़े, मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे चांस है, मतलब ज़्यादा आपके 5 प्रश्न सही है तो 4 से 5। जनरल में 4 भी हो गए तो भी चलेगा, बाकी 5-5 लगभग ठीक हो, 4-5 हो तो बिल्कुल अच्छी संभावना है। तो ये तो चलिए अपने कट ऑफ देख ली साथियों कि ये कट ऑफ रह सकती है। अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रति। एक तो ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो है, और ये ऑनलाइन आवेदन साथियों इसमें अब ऐसा किया है कि ऑनलाइन भी आपको करना पड़ेगा, आपको ID मिलेगी उस प्रकार से, और वापस वो उनके पास प्रिंट होगी और हम ये लेकर जाएंगे। आप जो ये लेकर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलान करना पड़ेगा, वो मिलान करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रति एक, फिर आधार कार्ड की प्रति, माध्यमिक परीक्षा के अंक तालिका प्रमाण पत्र, ये अब लगभग साथ ही आते हैं। जो 10th 12th की मार्कशीट है उनके साथ ही सेम टाइम या तो पहले जो परीक्षा जिन्होंने पहले की है 2007-8 तक 10वीं 12वीं, उनके है वो अलग अलग आते हैं, परंतु नहीं तो अब जो है वो साथ में ही आते। स्नातक समकक्ष के समक्ष अंक तालिका, जो ग्रेजुएशन की अंक तालिका है, अगर MA की है आपने 100 में फॉर्म में दिखाया है तो उसकी अंक तालिका। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा BEd, जो अगर आपके पास BST लेवल 1 है तो BSTC और लेवल 2 है तो BEd। और विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास ये अगर हो तो, टेट का जो है, रीट का सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाण प्रति, अनुचित क्षेत्र में TSP एरिया अगर हो तो, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अगर आपके हो तो EWS, जाति प्रमाण पत्र, OBC, MBC इनके लिए। आरक्षित वर्ग के लिए सभी अभ्यर्थी महिला तथा पुरुष इस आशय के स्व घोषणा की वे स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है। विधवा विवाह की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा व पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। विवाह तलाक के लिए जो है वो पुनर्विवाह नहीं करने की संबंधी घोषणा, संतान संबंधी घोषणा, विवाह होने पर दहेज नहीं लेने की घोषणा, और अगर विवाह हो चुका है तो नहीं लिया, भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति, उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर, दिव्यांग श्रेणी होने पर, आपराधिक प्रकरण। जो साथियों आपके सर्टिफिकेट है जो इसमें फॉर्म भरा है वो आपको चाहिए, अगर ये आपके नहीं है तो आपको लाने की जरूरत नहीं। और अगर आवेदन में अगर 2.5 लाख से कम भर दिया है, उस समय आपने अगर पैसे बचा लिए हैं तो अब आपको पैसे वापस थोड़े खर्च करने पड़ेगा और 2.5 लाख का वो प्रमाण पत्र आय बनाना पड़ेगा। अगर आपने उस समय नहीं बचाए कि 2.5 लाख से ज़्यादा लिख लिया तो कोई बात नहीं।
शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा, अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जो अगर आपने अंतिम रेगुलर जहाँ से किए, जैसे बीएड की ज़्यादातर, क्योंकि एमए जो करते हैं बाद में वो रेगुलर नहीं होती, प्राइवेट होती है, तो बीएड जहाँ से किया है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र आपका, और निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पोस्टल ऑर्डर। अगर आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो फिर ये वापस जो उस समय शुल्क आपने छूट ली थी तो ये ऐसे जमा करा दीजिए। जैसे 2.5 लाख से कम आपने भर दिया और आपने अब आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो आप ये जो 100 रुपये की छूट ली थी वो 100 रुपये आपका पोस्टल ऑर्डर से जमा कराने होंगे। ये दस्तावेज है और ये देखिए, ये मैं जानकारी अनुसार सही है और ये है साइन करना है आपको, स्व घोषणा पत्र और ये सब डॉक्यूमेंट है। एक इसके साथ वो जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएट ऑफिसर के से वो भी चाहिए होते हैं, तो वो भी बिल्कुल आपके। एक अगर आपकी डिग्री है, जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, बीएड की डिग्री यूनिवर्सिटी से लानी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगी, परंतु डिग्री अगर हो तो आप ज़रूर लाए। प्रोविजनल डिग्री है तो वो 6 महीने तक वैलिड रहती है, वैसे मांगते नहीं वापस, परंतु अगर आप ला सके तो डिग्री तो ज़रूर लानी होगी। धन्यवाद साथियों, आप सभी को शुभकामनाएं।